नमस्कार, 20 न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में शब्द का चयन और किस्से कहानी का जिक्र बहुत सोच समझ कर करते हैं। उनके राजनीतिक जीवन को करीब से देखने और उस पर लिखने वाले खुद इस बात की तस्दीक भी करती है। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरूच में दिए गए भाषण की चर्चा खूब हो रही है। भरूच में उत्कर्ष समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेलफेयर स्कीम का लाभार्थी को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक किस्से का जिक्र किया। मुझे एक दिन बहुत बड़े नेता मिले, वरिष्ठ नेता है, हमारा लगातार विरोध भी करते रहता है। मैं उनका आदर भी करता हूँ। कुछ बातों की लेकर उनकी नाराजगी थी। एक दिन मिलने आए, उन्होंने कहा, मोदी जी क्या करना है? दो बार देश ने आपको प्रधानमंत्री बना दिया, अब क्या करना है? उनके लगता था कि 2 बार प्रधानमंत्री बन गया तो बहुत कुछ हो गया। उनको पता नहीं है कि मोदी किसी अलग मिट्टी का है। इस गुजरात की धरती ने उसको तैयार किया है और इसलिए जो भी हो गया अच्छा हो गया। चलो अब आराम करना है। नहीं, मेरा सपना है सैचुरेशन, 100% लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। सैचुरेशन से प्रधानमंत्री मोदी का मतलब केंद्र सरकार की वेलफेयर स्कीम का सभी लाभार्थियों तक पहुंचने की बात कर रही थे। भाषण का इस अंश का समझने के लिए कुछ अहम बातों का परिप्रेक्ष्य मैं रखने का जरूरत समझता हूँ। यह भाषण उन्होंने गुजरात में दिया गया, जो पीएम मोदी का गृह राज्य है और 27 साल से वहाँ बीजेपी का लगातार शासन रहा है। गुजरात में इसी साल अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। गुजरात का भरूच वो इलाका है जहाँ मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है। साल भर बाद साल 2024 का लोकसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अपने गृह राज्य की जनता का वर्चुअल रैली में संबोधित करते हुए अपनी किसी विपक्ष के वरिष्ठ नेता की बात याद आती है तो ये महज संजोग नहीं हो सकता। वो भी तब उनसे किसी ने इस बारे में सवाल नहीं पूछा था। उनके भाषण का इस अंश पर बीजेपी क्या बोल रहा है? कल किताब का लेखक और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी कहते हैं, इस अंश का एक मैसेज निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री का पद अभी खाली नहीं है। लोगों अभी से अपने ना देखें कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री साल 2024 को टारगेट कर रहे हैं। नो वैकेंसी का मैसेज बीजेपी और विपक्ष की पार्टी दोनों का लिए है। बीजेपी में जो लोग सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारों है, उनकी भी अपने ख्याली घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। साथ ही यही संदेश विपक्ष के लिए भी है। विजय त्रिवेदी आगे कहते हैं, इस बयान का देखने का एक नज़रिया ये भी हो सकता है कि मनमोहन सिंह भी 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं। 2 बार प्रधानमंत्री बनना मोदी का मकसद नहीं हो सकता। पीएम मोदी को उनसे तो एक कदम आगे जाना ही होगा। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक किंगसुक नाग कहते हैं, मोदी ने ये भाषण भले ही छोटे से समारोह में कही है, लेकिन वो ये जानते हैं कि वो जो बोलते हैं वो चारों तरफ फैल जाती है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने पूरी प्लानिंग का तहत ये बात कही है, लेकिन एक इशारा तो किया है कि वो 30 बार भी पीएम का रेस में है। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल 71 साल का है। बीजेपी में 75 साल से ऊपर के लिए मार्गदर्शक मंडल के प्रावधान उन्होंने
ही शुरू किया था। बीजेपी में अघोषित नियम के मुताबिक 75 साल की उम्र के बाद मंत्रिमंडल में रहने का प्रथा नहीं है। उस लिहाज से पीएम मोदी के इस भाषण का संदेश को पढ़ने की कोशिश करें तो साल 2024 तक पीएम मोदी 73 साल की ही होंगे। तीसरी कार्यकाल के लिए अगर वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं तो भी उनके पास 2 साल का वक्त और होगा। मार्गदर्शक मंडल में शामिल होने और उम्र सीमा वाली अघोषित प्रावधान के दायरे में अगर पीएम मोदी भी भविष्य में आते हैं तो बीजेपी का भीतर दूसरी कतार का कई नेता ऐसा है जो आगे प्रधानमंत्री पद का रेस में अपनी जगह तलाश रहा है। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय उनके भाषण का इस अंश का साल 2024 का तैयारी के तौर पर देखता है। पीएम मोदी के इस बयान से साफ है कि साल 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए नेतृत्व परिवर्तन का सवाल नहीं है। ये तय है कि नरेंद्र मोदी का नेतृत्व में ही बीजेपी चुनाव में लड़ेगी। सबसे जो बात है उनकी शायद भी भारत सरकार की तमाम मंत्रीगण में सबसे अच्छी है, सबसे ज़्यादा समय में वो दे रहे हैं और उनकी लोकप्रियता बड़ी है। बीजेपी के उन्होंने वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ 1920 और 1947 तक कांग्रेस हुआ करती थी। हालांकि वो मानता है कि प्रधानमंत्री का संदेश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं के लिए है, लेकिन वो ये भी जोड़ते हैं कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी का रहते प्रधानमंत्री पद की कल्पना किसी को नहीं करना चाहिए। जो भी नेता बीजेपी में रहकर प्रधानमंत्री का पद का सपना देख रहा है वो मोदी के बाद क्या समय का लिए इंतजार करे। नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनने का सपना देख रहा है। इस सवाल को जवाब में राम बहादुर राय कहता है, मैं इसे पहले बार, दूसरी बार, तीसरी बार के तौर पर नहीं देखता। कोरोना की वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी कोई ट्रांजिशन का दौर से गुजर रहा है। जैसे युद्ध के समय कोई नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं करता, उसी तरह से ट्रांजिशन के दौर में भी नेतृत्व परिवर्तन की बात नहीं होनी चाहिए। गुजरात में मुख्यमंत्री का तौर पर उनकी कवर करने वाली वरिष्ठ पत्रकार दीपल त्रिवेदी कहती है, जनता के सामने सार्वजनिक तौर पर इस विजन का शेयर करना मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती। वो किस रोल में रहेंगे इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती। 75 साल की उम्र सीमा वाले ही उन्होंने ही निर्धारित किया है, लेकिन राजनीति तो बदलाव के लिए ही की जाती है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 न्यूज़।